हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। हम लोगों को जो इक्वेशन गिवन है उसको ग्राफिकली शो करना है। तो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले इक्वेशन क्या गिवन है? 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है? 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। हम लोगों को जो है ये इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले जो है सॉल्यूशन में क्या करेंगे? जो हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये जो है हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? 2x प्लस 3y इक्वल टू, ये प्लस 5 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? -5। इसके बाद जो है क्या होगा? 2x इक्वल टू -5 प्लस 3y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? -3y। इसके बाद जो है 2x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा? x इक्वल टू -5 माइनस 3y अपॉन 2। तो यहाँ पे जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू क्या आ गया? -5 माइनस 3y अपॉन 2। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले y के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 1 in equation first we get x equal to, x का वैल्यू को फाइंड करना है जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, क्या वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग को गिवन? -5 माइनस 3y अपॉन 2। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे -5 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया? -5 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 अपॉन 2। इसके बाद जो है -5 और -3 है यहाँ पे तो ये ऐड हो जाएगा तो ये क्या होगा? -8 अपॉन 2। 2 को 8 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू? -4। इसके बाद जो है अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे -1 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y equal to -1 in equation first we get x equal to, x का वैल्यू को फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे x equal to, क्या वैल्यू है? -5 माइनस 3y अपॉन 2। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे -1 को पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे -5 माइनस 3 इंटू -1 अपॉन 2। तो ये आ गया -5 -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3 अपॉन 2। -5 और ये +3 है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा? -2 अपॉन 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या होगा? -1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? x इक्वल टू -1 एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे? x इक्वल टू -4। इसके बाद जो है अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे -3 को पुट करेंगे एंड हम लोग x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम लोग पुटिंग y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, x का वैल्यू को फाइंड करना है तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे x इक्वल टू, क्या वैल्यू आया है हमारा? -5 माइनस 3y अपॉन 2। हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? -3। तो यहाँ पे लिखेंगे -5 माइनस 3 इंटू -3 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया? -5 -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? +9 अपॉन 2। -5 है और +9 है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 2। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो हमारा वैल्यू क्या आ गया? 2।
x इक्वल टू ये क्या आ गया 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट जो है वो सॉल्व हो गया है। तो हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो हम लोग जो यहाँ लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। इसके बाद जो है हम लोग सबसे पहले y के प्लेस पे क्या पुट किए थे 1 एंड x का वैल्यू हमारा क्या था -4। इसके बाद जो हम लोग y के प्लेस पे -1 पुट किए थे एंड हम लोग का x का वैल्यू भी क्या था -1 एंड उसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे -3 पुट किए थे एंड x का वैल्यू क्या था 2। तो ये जो है हमारा इक्वेशन फर्स्ट का बॉक्स बन गया। हम लोग इस पॉइंट को जो है ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे लेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले -4,1 को पॉइंट A लेट कर लेते हैं, -4,1। इसके बाद जो है -1,-1 को पॉइंट B लेट कर लेते हैं, -1,-1। इसके बाद जो है हम लोग पॉइंट C लेट कर लेते हैं 2,-3। हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया है। हम लोग जो है इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड हम लोग को क्या गिवन है 3x + 2y - 12 = 0। तो हम लोग जो है अब यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ ऑफ। हम लोगों को सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है 3x - 2y - 12 = 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3x - 2y - 12 = 0। तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3x - 2y = ये -12 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये +12 हो जाएगा। इसके बाद जो है ये क्या होगा 3x = 12 -2y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा +2y। इसके बाद जो है 3x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x = 12 + 2y/3। तो यहाँ पर जो है हम लोग का इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू क्या आ गया 12 + 2y/3। तो अब जो है हम लोग सबसे पहले इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पुटिंग y = 0 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x = हम लोग को x का वैल्यू को फाइंड करना है जब हम लोग इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड हम लोग का क्या आया है x = 12 + 2y/3। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 + 2 × 0/3। तो ये क्या हो गया 12। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही होगा अपॉन 3। तो 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x = क्या वैल्यू आ गया 4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x = 4। इसके बाद जो है अब हम लोग इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे -6 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y = -6 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x = x का वैल्यू को फाइंड करना है। फिर से यहाँ पे लिखेंगे x = इक्वेशन सेकंड में क्या वैल्यू आया था 12 + 2y/3। तो हम लोग को जो है y के प्लेस पे -6 को पुट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 + 2 × -6/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 12। 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12/3। तो 12 को 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 0/3। और हम लोग क्या जानते हैं जब हम लोग किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इसके बाद जो है अब हम लोग y के प्लेस पे -3 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y = -3 in equation second we get x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x = इक्वेशन सेकंड में क्या वैल्यू आया था 12 +
2y/3। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -3। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 + 2 × -3/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6/3। तो 12 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 6/3। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x = 2। तो यहाँ पर जो है हम लोग का इक्वेशन सेकेंड भी सॉल्व हो गया। अब जो है हम लोग इस पॉइंट्स को भी ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो हम लोग जो है सबसे पहले y के प्लेस पे क्या पुट किए थे, 0 एंड x का वैल्यू क्या आया था, 4। इसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट किए थे, -6 एंड x के प्लेस पे हम लोग का क्या वैल्यू आया था, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 0। इसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट किए थे, -3 एंड x के प्लेस पे हम लोग का क्या वैल्यू आया था, 2। तो यहाँ पर जो हम लोग का इक्वेशन सेकंड का भी बॉक्स बन गया। हम लोग इस पॉइंट्स को जो है ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट्स को लेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है 4,0 को पॉइंट P लेट कर लेते हैं, 4,0 एंड 0,-6 को जो है हम लोग पॉइंट Q लेट कर लेते हैं, 0,-6। इसके बाद जो है हम लोग 2,-3 यहाँ पर जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट में भी 2,-3 पॉइंट C लेट किए हुए हैं। तो इक्वेशन सेकंड में भी जो है हम लोग 2,-3 को जो है पॉइंट C ही लेट करेंगे, 2,-3। हम लोग जो है इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। हम लोग जो है जिस ग्राफ पेपर के ऊपर इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे उसी ग्राफ पेपर के ऊपर इक्वेशन सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। तो यहाँ पर जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों का ही पॉइंट्स आ गया है। तो हम लोग इस पॉइंट्स को जो है ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो सबसे पहले जो है जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट A क्या आया था, -4,1। इसके बाद जो हम लोग का पॉइंट B क्या आया था, -1,-1 एंड पॉइंट C क्या आया था, 2,-3। इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किए थे तो पॉइंट P क्या लेट किए थे हम लोग, 4,0 एंड 0,-6 को हम लोग क्या लेट किए थे, पॉइंट Q एंड पॉइंट C जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों में ही कॉमन है। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो गया, कॉमन में। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों का ही जो ग्राफ का लाइन है वो पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि जो हम लोगों को इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, पॉइंट C 2,-3, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों ग्राफ का लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस बोथ लाइन intersect at point C। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट C 2,-3। तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू क्या आ गया, 2 एंड y का वैल्यू क्या आ गया, -3। ये क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यही हम लोगों को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा था। यही हम लोग का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।